आप सुन रहे हैं गुरुवार व्रत कथा। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्यारे श्रोताओं, गुरुवार व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक पैसा भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो उसके पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। व्यापारी दूसरे नगर में जाकर बस गया, क्योंकि इस नगर में रहकर वह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता था। दूसरे नगर में पहुंचकर वह व्यापारी जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। व्यापारी के एक 5 साल की पुत्री थी। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी अपनी सारी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो।
2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो और स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा के लिए गुड़ चना लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लगीं, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया। व्यापारी की पत्नी भी भोजन करके वापस आ गई, लेकिन व्यापारी तनिक विलंब से पहुंचा, क्योंकि वह लकड़ियां बेचने के लिए गया था और लौटने में उसे देरी हो गई थी। अतः उसको राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह भोजन करके लौटा, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी पर संदेह हुआ कि उसका हार उसने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उसको पकड़कर कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। व्यापारी की पत्नी को जब यह सब पता चला तो वह विलाप करने लगी। तभी गुरु बृहस्पति देव साधु वेश में भिक्षा लेने उसके घर आए और विलाप का कारण पूछा। तब उसने बताया तो बृहस्पति देव बोले कि तुम गुरुवार का व्रत करो, तुम्हारे पति जल्दी ही घर आ जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लिया और साधु को भिक्षा देकर विदा किया। इधर कैद में पड़कर व्यापारी अत्यंत दुखी हुआ। वहां उसने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का एहसास कराया और उसे सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम चना और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर व्यापारी को 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। वह स्त्री अपने मायके गई हुई थी। मायके में उसे सूचना मिली कि ससुराल में उसका इकलौता पुत्र मर गया है, इसलिए वह मायके से अपनी ससुराल वापस आ रही थी। लेकिन बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कथा का प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर
उस स्त्री ने उसके मुंह में चरणामृत और प्रसाद डाला। चरणामृत और प्रसाद के प्रभाव से वह लड़का तुरंत जीवित हो गया। उधर पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी तो उसने घर जाकर देखा कि उसके गहनों की पोटली गायब है। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा सुनने के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। तभी वह सुनार गहने लेकर उस स्त्री के घर आया और बोला कि जल्दबाजी में तुम अपने गहने मेरी दुकान पर ही छोड़ आई थी। गहने पाकर वह स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। जब दिन निकला तो राजा ने रानी के हार को खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी को रिहा कर दिया और क्षमा मांगते हुए उसे बहुत सारी धन संपत्ति देकर सम्मान सहित विदा किया। इसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। उनके घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। व्यापारी पहले की तरह फिर से व्यापार करने लगा और वह पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया। प्यारे श्रोताओं, अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत करने से हर तरह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर धन धान्य से भरे रहते हैं। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।